ये बच्चा जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर से लड़ रहा है अभी। इस बीमारी का इलाज जो है वो इससे भी ज़्यादा डराने वाला है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो 17.5 करोड़ रुपए है। तो लोगों ने यकीन ही करना छोड़ दिया कि 17.5 करोड़ की भी कोई दवाई हो सकती है। सब ने फेक कहना शुरू कर दिया। किसी भी माँ बाप के लिए अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देखने से बड़ा दुख शायद ही कोई होगा। हमारे 140 करोड़ लोगों में से 2 लाख लोग भी ऐसे मिल सकते हैं जो 1000 रुपए डोनेट कर सकते हैं। हमारे पास उस दिन 2 रास्ते थे, या तो हम उठकर कनव के लिए लड़ाई करते या फिर ऐसे ही कनव को मरता हुआ देखते। हेलो एवरीवन, मैं इस जोश टॉक के प्लेटफॉर्म पे हूँ आज तक आपने जोश टॉक के प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टोरीज सुनी होंगी जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, बहुत फेमस हैं, उनके पास आज की डेट में सब कुछ है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की स्टोरी, ऐसे स्पीकर की स्टोरी सुनेंगे जो शायद बोल भी नहीं सकता है। ये स्टोरी बहुत यूनिक रहेगी आपके लिए, और ये जर्नी जो है ये कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वो छोटा सा स्पीकर है कनव। ये वो छोटा सा बच्चा है जिसकी स्टोरी आप सुनेंगे। ये स्टोरी बहुत ही ट्रेजिक है। ये बच्चा जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर से लड़ रहा है अभी, जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं। इस डिजीज़ में बच्चे की मसल्स जो हैं वो धीरे धीरे डाई करती हैं, और बच्चे की एज इस डिजीज़ में ज़्यादा नहीं होती है। अब इस बच्चे को, बेचारे को, ये भी नहीं पता है कि इसके साथ अगले 6-7 महीने में क्या होने वाला है, क्योंकि इस डिजीज़ में बच्चे की जो मैक्सिमम उम्र होती है वो 2 साल से 3 साल के बीच में होती है, और आज कनव 11 महीने का है। उसके बारे में मैं आपको अब पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आप कनव को ले लीजिए प्लीज़। ये लीजिए। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम अमित है। मैं नजफ़गढ़, न्यू दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी 2019 में अरेंज मैरिज हुई, जैसे कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में होता है। सबकी खुशियों के साथ, सबके आशीर्वाद के साथ हमने एक नया जीवन शुरू किया, और 2021 में वी आर एक्सपेक्टिंग कनव। तो बहुत पहला बच्चा था फैमिली का, बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, फैमिली में कोई कमी नहीं थी। और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी अ, एक एक मोमेंट्स होते हैं जीने के लिए, कि हर महीने बच्चे को देखना कि उसकी क्या मूवमेंट है, उसके डॉक्टर्स के पास जाना, तो उसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उसको ग्रो करते देखना, उसको आगे बढ़ते देखना, तो वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स थे हमारे लिए। उस इमोशनल मोमेंट्स को 11 फरवरी 2022 को एक कंक्लूजन मिला जब कनव पैदा हुआ। कनव पैदा होने के बाद हमारी फैमिली बहुत खुश थी। एक बेटा पैदा जब होता है फैमिली में, टिपिकल नॉर्थ इंडियन फैमिलीज़ जो हैं वो और ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं। और उसी में हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया, सब लोगों को उस खुशी में इंक्लूड किया। सब लोगों ने हमें जो है बधाइयाँ दी कि एक आपकी फैमिली बिल्कुल परफेक्ट फैमिली हो गई है अब, जिसमें कि छोटा बच्चा आ चुका है, और उस बच्चे ने आपकी फैमिली को कंप्लीट कर दिया है। अब उस मोमेंट तक, उस 3-4 महीने तक हमने कनव के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम बिताया, जिसमें हमें ये लग रहा था कि हमें कनव से बहुत उम्मीदें थी कि जो शायद लाइफ में हम ना कर पाए हैं, वो हम कनव को करवाएँगे। कनव हमारे वो ड्रीम्स जिएगा जो शायद हम नहीं पूरे कर पाए हैं। लेकिन इन ड्रीम्स को तब झटका लगा जब सितंबर 2022 में हमें कनव की एक क्रिटिकल कंडीशन का पता लगा। कनव की जो लेग्स की मूवमेंट है वो कम हो गई थी। तो उसको अप्रूव करने के लिए हम फिर सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में गए। वहाँ पे एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं, उसके कुछ केसेस निकले थे, और पिछले 2-3 साल में तो काफ़ी केसेस निकले थे। बट जब मैंने इस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ा, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सबसे पहले तो ये डिज़ीज़ जो है ये इतना रेयर है कि ये शायद 10 या 20 हज़ार लाइव बर्थ में से किसी एक को होता है, और ये लाइफ़ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, हम बहुत दिन तक रोते रहे,
बहुत टेंशन में रहे कि कैसे होगा, इतने छोटे से बच्चे को कैसे हो गया। और किसी भी माँ-बाप के लिए अपनी आँखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देखने से बड़ा दुःख शायद ही कोई होगा। जब हमें ये पता लगा कि ये इतनी बड़ी बीमारी है, तो इसके इलाज के बारे में भी हमने पता लगाने की कोशिश की। इस बीमारी का इलाज जो है वो इससे भी ज़्यादा डराने वाला है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो 17.5 करोड़ रुपए है। ये एक जीन थेरेपी है जिसको ज़ोलजेंस्मा कहा जाता है, और ये यूएस से इम्पोर्ट होती है, और इसको नोवार्टिस नाम की एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ये इतना बड़ा अमाउंट सुनकर बहुत लोग होते हैं जो घर बैठ जाते हैं। हम भी बहुत डर गए थे, हमें नहीं पता था पहले दिन कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें, किससे मदद माँगे? बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लोगों से आप आस-पास के लोगों से बात की तो अमाउंट सुनकर ही लोग जो है इतना नेगेटिव हो गए थे कि शायद इस बच्चे को नहीं बचाया जा सकेगा। पर हमारे पास उस दिन 2 रास्ते थे, या तो हम उठकर कनव के लिए लड़ाई करते, या फिर ऐसे ही कनव को मरता हुआ देखते। अब मैं स्पेशली मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो बिना लड़े हार मानूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा ये सुना है कि इंसान तब हारता है जब वो हार मान लेता है। तो मैंने अपनी जर्नी वहाँ से शुरू की। पहले मुझे लग रहा था कि जब हम किसी भी अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही आराम से हो जाएगा, क्योंकि 17.5 करोड़ रुपए है, और हमारी जो जनसंख्या है 140 करोड़ है, तो अगर 1,75,000 लोग भी हज़ार-हज़ार रुपए दे देते हैं, तो आराम से ये अमाउंट हो जाएगा। इस पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ मैंने इस कैंपेन की शुरुआत की। पर जैसे-जैसे मैं कैंपेन में आगे बढ़ा, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की सच्चाइयाँ पता लगने लगी। मुझे पहले जो 1,75,000 रुपए लोग जो थे, जो आसान लग रहे थे, वो धीरे-धीरे जब मैंने अप्रोच करना शुरू किया, तब वो मुझे पता लगा कि ये कितना बड़ा एक टास्क है। सबसे पहले मैंने अपने रिलेटिव्स को और अपने जो लोकल जो लोग हैं, जो आस-पास के लोग हैं, उनको बताया। मैंने ये मुझ में बहुत हैरानी थी ये सुनकर कि कोई भी इंसान इस चीज़ के लिए पॉज़िटिवली एक्ट नहीं कर रहा था। उस सबको लग रहा था कि 17.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना इम्पॉसिबल चीज़ है, कभी नहीं कर पाएँगे आप लोग। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया ही नहीं। कुछ एक पॉज़िटिव लोग थे हमारे आस-पास जिनको हम पर भरोसा था, जिनको हमारे टैलेंट पे भरोसा था, और शुरुआत उन्हीं से हुई। पहला नवंबर का महीना था, नवंबर के महीने में हमने 50 लाख रुपए के आसपास डोनेशन कलेक्ट किया, और वो भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और जो नॉर्मल हम जो अप्रोच करते हैं लोगों को, उनके थ्रू। इन चीज़ों में हम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बीच-बीच में आती हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ अभी। जैसे ही हमने शुरुआत की, डोनेशन इकट्ठा करना शुरू किया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड बहुत लोगों के पास आते हैं, सबने फेक कहना शुरू कर दिया। जो हमें पर्सनली जानता था, उसने हमें सपोर्ट किया, कई लोगों ने हमें डिमोरलाइज़ भी किया, बट बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया। और उसके बाद जो है, जब जैसे-जैसे वो फॉरवर्ड हुआ और लोगों तक पहुँचा, तो लोगों ने यकीन ही करना छोड़ दिया कि 17.5 करोड़ की भी कोई दवाई हो सकती है। वो उनकी लिमिटेड स्फीयर ऑफ नॉलेज में था कि ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं हैं, और पॉसिबल हैं भी, तो वो इकट्ठी ही नहीं हो पाएगी, कितनी ही कोशिश कर लीजिए आप। हमारे देश के लोगों पे उनको इतना भी यकीन नहीं था कि हमारे 140 करोड़ लोगों में से 2 लाख लोग भी ऐसे मिल सकते हैं जो हज़ार रुपए डोनेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखकर मैं भी बीच में डिमोरलाइज़ हो गया, और इसी बीच जो है पूरा दिसंबर का महीना हमारा सिर्फ़ इसी फ़ोकस पे निकल गया कि हम कैसे लोगों को यकीन दिलाएँ कि हम सच्चे हैं। बहुत सारे केसेज़ आए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं फ्रॉड्स करते हैं, उस केस में हमारा केस कैसे स्टैंड अलोन हो? सबसे अच्छा उसका तरीका यही था कि हम जो फ़ेमस लोग हैं, उनके पास जाएँ, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे लिए अपील कीजिए। अगर वो लोग हमारे लिए अपील करते हैं, तो शायद उनकी ऑडियंस जो है उनके लिए उनकी कही बातों को मान ले। दिसंबर का एंड आ गया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने हमें पॉज़िटिवली रिस्पॉन्स किया। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताते हैं, बहुत बड़े मोटिवेटर बताते हैं, लेकिन जब हम उनके पास पहुँचे तो असलियत तब पता लगी हमें कि वो सिर्फ़ अपनी पब्लिसिटी, अपनी ब्रांड के लिए काम करते हैं। और आज भी हमारे मन में उनके लिए बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें हैं।
आप भी बहुत लोगों को ऐसों को जानते होंगे जिसको आप ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं और आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, बट जब आप हार्ड फैक्ट्स देखेंगे, जब आप उनके पास जाएँगे, जब आपको प्रॉब्लम होगी, सच्चाई तभी आपको पता लगेगी। वो सच्चाई से मैं गुज़र रहा था उस समय। फिर भी कुछ जो अच्छे सेलिब्रिटी हैं जिनका अच्छा एक फ़ैन फ़ॉलोइंग है, उन्होंने हमें वीडियोज़ दिए जिसमें कि कुछ फ़ेमस सेलिब्रिटीज़ का मैं आपको नाम बता सकता हूँ, जिसमें कि सोनू सूद हैं, फ़राह खान हैं, नील नितिन मुकेश हैं, विद्या बालन हैं, जया किशोरी जी हैं, राजपाल यादव जी हैं। ये सब कॉन्स्टेंटली टच में भी हैं और काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। पर इस इन बिटवीन इस चीज़ों में एक और चीज़ मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि इस जर्नी में एक चीज़ और मेरे माइंड में बहुत आई है कि लोगों के पास मुश्किल रास्ते जब होते हैं आपके, तो लोग बहुत होते हैं जो आसान रास्ते दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। किसी भगवान के पास चले जाइए, किसी बाबा के पास चले जाइए। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऐसे अवेलेबल हैं, जो मिथ्स के ज़रिए आपकी मिथ को जो है आपकी मिथ का फ़ायदा उठाते हुए आपसे पैसे लूटते हैं और बहुत बच्चे मारे हैं इन्होंने, बहुत। मेरे पास भी बहुत वीडियो आए ये बिना 17 करोड़ के इंजेक्शन के बिना ही ठीक कर देते हैं। ये आपकी डाइट के हिसाब से ठीक कर देते हैं। जबकि उनको उस डिज़ीज़ के बारे में भी पूरी नॉलेज नहीं थी। तो उसके बाद जो है हमें जो है ब उन चीज़ों को भी टैकल करना था क्योंकि वो लोगों का एक बहाना बन गया था कि हम डोनेट करें ही ना। ये जो वीडियोज़ हैं ये मैं इनके बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि दूसरों को बच्चों को मारना बंद करें। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने पढ़ लिया है इस डिज़ीज़ के बारे में, इसके इलाज के बारे में, तो मैं आपसे बच सकता हूँ, लेकिन हर कोई इंसान जो है आपसे नहीं बच पाएगा। तो उन लोगों से भी भोले लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो इनके वीडियोज़ देख के और लोगों को भी सजेशन दे देते हैं कि आप इनके थ्रू चले जाइए। उस सब से टैकल करते-करते 1 जनवरी आ गया था। 80 लाख के करीब हम डोनेशन इकट्ठा कर चुके थे और एक ऐसा मोमेंट आ गया था कि हमें लग रहा था कि शायद हम ना कर पाएँ इसको पूरा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते रहते हैं तो कहीं न कहीं भगवान भी कुछ रास्ते खोलता है। तो हम इन बिटवीन एक पॉलिटिशियन से मिले, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये पॉलिटिसाइज़ हो जाएँगी चीज़ें। उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की उस टाइम पे और वो आज भी कर रहे हैं। उन्होंने हमें न्यूज़ मीडिया तक पहुँचाया और न्यूज़ 24 पर हमारा जो है सेकंड वीक ऑफ जनवरी में एक शो हुआ, जो डेडिकेटेड 1 घंटे का शो था। उससे हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद से लोग हमारे ऊपर यकीन करना और शुरू कर गए और हमें एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास ये 10-15 सेलिब्रिटीज़ के वीडियोज़ हैं। उस प्लेटफ़ॉर्म के बाद जो है हमने और भी तरीके अपनाने शुरू किए और भी सेलिब्रिटीज़ को कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। तो जब हमने उसके बाद कॉन्टैक्ट करना शुरू किया तो लोगों का एटीट्यूड थोड़ा-सा डिफरेंट था। उस बार उसके बाद जब पैसा आने लग गया तो लोगों को लगने लग गया कि हाँ, ये पॉसिबल है। पर इसके साथ क्या है कि इसको एक इसके इसमें वॉलंटियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको साथ चाहिए होगा लोगों का। ऐसा नहीं है कि आप अकेले किसी जर्नी पे निकल गए और उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं। आपके साथ लोग बहुत होने चाहिए और इसी मोमेंट पे हमको कुछ एनजीओज़ मिले। अर्थ फाउंडेशन है, ये गुड़गाँव बेस्ड का एनजीओ है। और एक सोशल फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स है, कीर्ति फाउंडेशन है। बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की और उस हेल्प के रिगार्डिंग ही आज हम इस मोमेंट पे पहुँच चुके हैं कि आज की डेट में हम 5 करोड़ रुपए तक कलेक्ट कर चुके हैं। आप ये सोचेंगे कि 17 करोड़ रुपए जो है बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो 5 करोड़ रुपए तो अभी बहुत दूर हैं 17 करोड़ से। लेकिन हम इस जर्नी के मिडल में हैं। आपने हर सक्सेसफुल स्टोरी को सुना होगा, लेकिन आपने कभी ऐसी स्टोरीज़ नहीं सुनी होंगी जो जर्नी के मिडल में आपको आके बता रहे होंगे। और उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ही आज हम आपके सामने आए हैं, आप लोगों का साथ चाहिए हमें। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो 100-100 रुपए भी डोनेट करते हैं, सिर्फ़ 100 रुपए, 100 रुपए क्या है आपके लिए? आपकी जेब में पड़ा वो पैसा जो है वो कनव की ज़िंदगी है। सिर्फ़ 100 रुपए भी आप डोनेट करते हैं ना, तो वो भी कनव की लाइफ़ बचाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही में आपको ह्यूमन लाइफ़ की वैल्यू दिखाएगा। ज़रूरी नहीं हर चीज़ पैसे से की जाए, लेकिन आज हमें पैसों की ज़रूरत है। डोनेशंस जो हैं हमारे पास बहुत तरीके थे डोनेशन कलेक्ट करने के। बहुत लोग जो हैं तो पर्सनल अकाउंट में डोनेशन कलेक्ट करते हैं, पर हमने वो रास्ता नहीं चुना।
हमने चुना फंडरेज़र का रास्ता, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट वे से फंडरेज़िंग की जाती है। इम्पैक्ट गुरु एक फंडरेज़र है, उसके थ्रू हमने फंडरेज़िंग स्टार्ट की थी। उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर भी आप मेरे बच्चे का केस देख सकते हैं, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं और आप उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई कर सकते हैं हॉस्पिटल से, कहीं से भी। और साथ-साथ में वो आप ये भी देख सकते हैं कि कितना डोनेशन कलेक्ट हो चुका है। साथ ही में आपने जो डोनेशन दिया है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आप एक टैक्स प्लानर हैं, आप एक जॉब करते हैं, आप अपने इनकम टैक्स में रिबेट चाहते हैं, तो आप उस डोनेशन को देकर और वहाँ से सर्टिफ़िकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और आप उसको 80G में क्लेम भी कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि बताया कि इस बच्चे की एज ज़्यादा नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं मिला तो बच नहीं पाएगा एंड ऑल। अब आपके मन में ये भी तो सवाल आ सकता है कि अगर मान लीजिए 17 करोड़ इकट्ठे होने से पहले कनव को कुछ हो गया तो क्या होगा? ये बात भी हम सोच के पहले से चल रहे हैं। हम पॉज़िटिव हैं कि हम कनव को बचा लेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं पता कि ज़िंदगी आपको क्या दिखाए। तो अगर कनव को इन बिटवीन कुछ हो जाता है, तो हमारे पास इस फंड्स को यूज़ करने के लिए 2 तरीके हैं। इस फंड्स को या तो हम रिफ़ंड करा सकते हैं जिन्होंने डोनेट किया है हमको, या फिर और भी बच्चे बहुत बच्चे हैं उस प्लेटफ़ॉर्म पे जो क्रिटिकल हैं जिनको अर्जेंट जो है ज़रूरत है पैसों की। हम उन बच्चों को वो डोनेट कर सकते हैं। तो आप बेफ़िक्र रहिएगा, आपका दिया हुआ एक-एक पैसा किसी की ज़िंदगी ज़रूर बचाएगा, चाहे वो मेरा बच्चा ना हो। मैं आपको एक और चीज़ आखिरी में बताना चाहूँगा कि इस बीमारी के बारे में आपने बहुत सुन लिया, मेरी स्टोरी के बारे में आपने बहुत सुन लिया। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। अब मैं ये बात जो है मैं कनव के साथ बताऊँ तो ज़्यादा सही है। तो कनव को ले आइए प्लीज़। इस बच्चे को जो डिज़ीज़ है ना, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे डिटेक्टेबल है। ना ये मुझे पता था और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना ये आपको पता होगा। एक और हार्ड फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। हम कहते हैं डिज़ीज़ रेयर है, लेकिन डेटा ये बोलता है कि हर 40 में से 1 बंदा इस डिज़ीज़ के जीन को कैरी करता है, जिस वजह से ये डिज़ीज़ होता है। तो सुनने वाले शायद हज़ारों लोगों में वो जीन अभी भी प्रेज़ेंट है। तो आप इस डिज़ीज़ के बारे में ज़रूर जानिए। मैं डिज़ीज़ का नाम दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफ़ी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफ़ी इस डिज़ीज़ का नाम है। अपने डॉक्टर्स को, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, जिसको भी आप जानते हैं, उसको पता भी हो, फिर भी आप उससे डिज़ीज़ के बारे में जो है डिस्कस कीजिए, इसके बारे में जानिए और कनव को भी बचाइए और आने वाली जनरेशन जो है, उसको भी बचाइए। आज कनव पैदा हो गया है, कनव के लिए हम लड़ रहे हैं। हर इंसान नहीं लड़ पाएगा। कोई ना कोई बच्चा ज़रूर ऐसा होगा जो बेचारा इस इलाज के बिना जो है ज़िंदा नहीं रह पाएगा। उसका दर्द जो है आज हम देख रहे हैं। डोनेशन की सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। आप जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप डोनेट कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है कि आपको करना ही करना है। बट प्रेशर ये है कि आपको इस डिज़ीज़ के बारे में ज़रूर जानना है। ज़रूर जानिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने जानने वालों को बताइए और अगर आप कनव एसएमए भी सर्च करेंगे ऑनलाइन, तो आपको कनव के बारे में ढेरों वीडियोज़, ढेरों आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो आप वहाँ जाके कनव की प्रेज़ेंट सिचुएशन है वो पढ़ सकते हैं। बट डॉक्टर ने जो हमें बताया है कि कनव के पास 3 से 4 महीने हैं। अगर ये इंजेक्शन 3 से 4 महीने में लग जाता है कनव को, तो कनव की जान बचाई भी जा सकती है और कनव की रिकवरी के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। आज 11 फरवरी 2023 है। आज कनव का बर्थडे है और एक पहले बर्थडे पे बच्चे को कोई ना कोई गिफ्ट लोग ज़रूर देते हैं। मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि कनव के लिए डोनेट कीजिए और कनव की ज़िंदगी का गिफ्ट उसे दीजिए। आइए कनव को मिलके इस खूबसूरत दुनिया को देखने का एक मौका देते हैं। थैंक यू।